एक मित्र ने लिखा है, हम अपने जीवन में अक्सर अपने को दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। ये तुलना किसी विशेष परिस्थिति के समय या किसी विशेष स्वभाव के विषय में है। हमें दूसरा अधिक सफल नजर आने लगता है, जबकि हम उसके बारे में या तो बहुत अधिक नहीं जानते हैं और अगर जानते भी हैं तो उसमें भी बहुत कमियां हैं। इस संसार में अलग अलग लोग भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं। हमारे लिए ये उचित है कि हम अपने स्वभाव को देखें और यथासंभव उसमें उन्नति का प्रयास करें। और अगर हमें तुलना करनी ही है तो अपने सद्गुरु से करें या बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं उनसे करें। ये सब जानते हुए भी तुलना की प्रतिक्रिया चलती रहती है। कृपया मार्गदर्शन करें। तुलना मनुष्य के स्वभाव में जैसे शामिल हो गई है। तुम उठते बैठते निरंतर जाने अनजाने तुलना करते ही रहते हो और ये तुलनाएं तुम्हारे पूरे जीवन को विषाक्त कर देती हैं। पहली चीज है कि जो हम जानते रहे हैं उसके प्रति तटस्थ हो जाए और फिर उससे मुक्त हो जाए, तभी तुलना का स्वभाव गिरता है। अन्यथा अगर तुलना करने वाले मन से ही हम समाधान निकालेंगे तो कोई समाधान हमें उपलब्ध नहीं होगा। भले ही हम ये जानते रहें कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा मन वही होगा, वो विषय बदल देगा, लेकिन सारी की सारी प्रक्रिया वही बनी रहेगी। अब सद्गुरु से तुलना या बड़े बड़े संत महात्माओं से तुलना, ये भी बात वही है। इस बात में भी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता कि तुम अपने आसपास के लोगों से अपनी तुलना करो, अपने मित्रों से अपनी तुलना करो, तुम जिन्हें नहीं जानते हो उनसे भी अपनी तुलना करो, या फिर तुम अपने सद्गुरु से तुलना करो या और संबुद्ध मित्र जो हुए हैं उनसे तुलना करो। इन सारी बातों में कोई अंतर नहीं, एक ही बात। तुलना जहां कहीं भी है वो तुम्हारे मन को तोड़ेगी, तुम्हारे मन को खंड खंड करेगी। अखंडित जीवन अगर जीना है तो तुम्हें इस सारे अपने भीतर उठते हुए घटनाक्रम को, इस सारी प्रक्रिया को सजग होकर देखना होगा कि तुम तुलना करना ही क्यों चाहते हो, तुलना करने की आवश्यकता ही क्या है। जब तुम इन बातों को ठीक से खोज लोगे अपने भीतर तो स्वतः ही तुलनाएं गिरेंगी। थोड़ा सजग होकर देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं हमारे अपने भीतर जैसे सब कुछ अधूरा छूटा हुआ है। हम अपने भीतर पूरे नहीं हैं, हम किसी भी क्षण को पूरा नहीं जी रहे हैं और ये अधूरापन हमें बाध्य करता है कि हम उसको अपने भीतर पूरा करने के बजाय उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करें। इसी तुलना से दूसरी घटना भी जन्म लेती है जिस पर तुम्हें ध्यान देना होगा कि कोई दूसरा होगा जो तुम्हारे अधूरेपन को भर देगा। उन लोगों से तुलना तुम्हें कष्ट देती है जो तुम्हारे जीवन में शामिल नहीं है। तुम विचलित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, कष्ट पाते हो, लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति जो बहुत अच्छा हो तुम्हारे जीवन में शामिल हो जाए तो शायद वो तुम्हारी
जीवन की जो रिक्तता है, जो अधूरापन है, उसे भर दे। ये उसी तुलना करने वाले मन से निकली हुई आशा है। जबकि वास्तविकता यही है कि कोई किसी के अधूरेपन को पूरा नहीं करता। तुम्हें स्वयं ही अपने अधूरेपन को ढूंढना है और उस ढूंढने की प्रक्रिया में ही तुम्हारा अधूरापन तिरोहित हो जाता है और तुम्हारे भीतर का जो पूरापन है, तुम्हारे भीतर की जो पूर्णता है, वो तुम्हारे भीतर से उभर आती है। सद्गुरु एक वो फिनोमेना है, वो घटना है जहां पर तुम अपनी सारी तुलनाओं को गिरा सकते हो, क्योंकि वहां तुलना करने के लिए अब कुछ शेष नहीं है। लेकिन मन कहता है कि काश हम वैसे हो जाएं, या हमें सिखाया जाता है कि हमें वैसा होना चाहिए। महापुरुषों की ओर हमें इशारे किए जाते हैं कि हमें उनके जैसा होना चाहिए, और यही बात खतरनाक है। यहीं पर उस सारी व्यवस्था का बीज छुपा हुआ है जिससे तुलना जन्म लेती है। तुम्हें किसी दूसरे के जैसा क्यों होना चाहिए? तुम्हें किसी दूसरे के जैसा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति अपने जैसा हो सकता है। जो सद्गुरु है, अस्तित्व ने जिसे एक सद्गुरु की भूमिका में रख दिया है, वो वही व्यक्ति है जो अपने जैसा हो गया है, वो किसी दूसरे के जैसा नहीं। और यही उसकी गरिमा है और यही उसके भीतर से बाहर फैलता हुआ आलोक है, जो वहां से जन्म लेता है जहां वो ठीक अपने जैसा है। उसके जैसा ना कोई व्यक्ति उससे पहले होता है, ना उसके जैसा व्यक्ति कोई कभी उसके आगे होता है। ऐसा ही हर व्यक्ति है। तो तुम्हें जो ये बातें सिखाई गई हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जो बातें सिखाई गई हैं, उन बातों में ही आधारभूत कमियां हैं। हर बच्चे को जन्म लेते ही सिखा दिया जाता है कि उसे किसी और के जैसा होना है। तुम्हें ठीक अपने जैसा होना है, तुम जैसे भी हो। तुम किसी दूसरे के जैसे हो नहीं सकते। और जब तुम किसी सद्गुरु के साथ, किसी संबुद्ध मित्र के साथ होते हो, तो वहां पर इसी बात को तुम ठीक ठीक अनुभव कर सकते हो। वहां से तुम प्रेरित हो सकते हो, वहां से तुम ऊर्जावान हो सकते हो, तुम्हारी प्यास और बढ़ सकती है, लेकिन तुलना उसकी कोई जगह वहां पर नहीं। तुलना करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि तुलना करने के लिए तुम्हारे पास जो विषय होगा वो बड़ा ही कम होगा, क्योंकि जो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा वो बड़ा ही सीमित होगा। जो दिखाई देता है उससे कई गुना अज्ञात में छुपा रहता है। और जो बाहर अभिव्यक्ति हो रही होती है उसका स्रोत कहीं भीतर होता है। तुम बाहर से देखकर अगर चलना शुरू करोगे तो जीवन में समस्याएं खड़ी होंगी। बाहर से कभी कोई प्रसन्न दिखाई देता है, बाहर से कभी कोई बहुत सफल दिखाई देता है, बाहर से कभी कोई बहुत दृढ़ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से कभी कभी वैसा नहीं होता। जब तुम लोगों को और निकट से जानने लगते हो तब तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं और तुम्हें आश्चर्य होता है कि मैं कैसा सोचता था और यहाँ पर क्या है। कई बार समाज में जो लोग बहुत दृढ़ दिखाई देते हैं अंदर से बड़े खोखले होते हैं। कई बार जो लोग बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं उनके भीतर न जाने कितना दुख भरा होता है।
उनकी हंसी, उनकी मुस्कान और उनके उस व्यक्तित्व के पीछे उदासी की न जाने कितनी परतें छुपी हुई होती, तुम बाहर से देखकर कोई अनुमान नहीं लगा सकते। अब जब तुम किसी संबुद्ध मित्र की ओर देखते हो तो उसकी ओर भी तुम बाहर से ही देखते हो। वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे खाता पीता है, बहुत सारी चीजें। और ये सारी चीजें केवल परिधि पर हैं। केंद्र में कुछ बिल्कुल भिन्न बात है। केंद्र पर सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वहां कोई अंतर नहीं। तो जब तुम सद्गुरु के पास होते हो तो तुम्हें अपने अंतरतम में उतरना होता है। बाहरी जो व्याख्याएं हैं, जो बाहरी अभिव्यक्तियां हैं, उन्हें छोड़ देना होता है। वो क्या करता है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, वो कैसे करता है ये महत्वपूर्ण होता है। उसके शब्द कैसे हैं इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका मौन कैसा है, तुम्हें उसके मौन को अनुभव करना होता है। और फिर जब तुम बाहर के जगत में भी हो तब भी तुम इस बात को प्रयोग में ला सकते हो कि लोग भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उनके अंतरतम पर सब कुछ एक जैसा है। उनका दुख, उनका सुख, उनकी शांति, उनकी अशांति सब एक जैसी है। व्यक्तियों में मौलिक रूप से कोई भेद नहीं है। आंतरिक रूप में कहीं कोई भेद है भी नहीं, लेकिन जो बाहर दिखाई देता है वो केवल उनको थोड़ा सा भिन्न बनाता है और उस भिन्नता में ही सौंदर्य होता है। सभी लोग एक जैसे हो भी तो नहीं सकते, तो भिन्नता रहनी आवश्यक है और प्रकृति सब कुछ भिन्न ही बनाती है। यहां तो कुछ भी एक जैसा नहीं होता। एक चीज भी, एक पत्ती भी, एक पत्थर भी, एक चेहरा बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। दिखाई भी दे सकता है लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ भेद होता ही है। तो इस सारी भिन्नता को पहले स्वीकार करना होता है कि जगत विभिन्नताओं से मिलकर बनता है। यहां केवल अंतरतम एक जैसा है और जो बाहर है वो सब अलग अलग है। लोग अलग अलग ढंग से बोलते हैं, अलग अलग ढंग से अपनी अभिव्यक्तियां देते हैं, और जब तुम इसको जान लेते हो तो तुम इसका आनंद लेते हो। तुम्हें उससे कोई परेशानी नहीं होती। तुम जानते हो कि ऐसा है। और वो भिन्नता तुम्हारे जीवन को भी समृद्ध करती है। अगर तुलना बहुत गहरी चली जाए तो व्यक्ति मनुष्यों से ही क्यों, प्रकृति से भी तुलना करने लग सकता है। फिर तो उसकी परेशानियों का कोई अंत नहीं। तो तुम्हें लगेगा कि अरे वृक्ष कितने शांत हैं,
और तुम शांत नहीं हो। नदियां कितनी जीवंत हैं और तुम उतने जीवंत नहीं हो। और जो जैसा है उससे तुम्हारे ऊपर क्या अंतर पड़ता है? तुम्हें तो अपनी जीवंतता को ढूंढना है। तो केवल एक काम करना है, प्रेरित होना है, इंस्पायर्ड होना है। जगत में जो कुछ है, लोग जैसे भी हैं और समुद्र मित्र जैसे भी हैं, उनको वैसा का वैसा देखना है और तुम जहां जहां से वो ऊर्जा और वो प्रेरणा ले सकते हो उसे लेना है। वही तुम्हारे जीवन को बदलेगी और भिन्नता का स्वीकार तुम्हें गरिमा देगा। कोयल है, मधुर कंठ है, कोई दूसरा पक्षी है उसका कंठ मधुर नहीं है, तो इससे वो कमतर नहीं हो जाता। तुम अगर सीधे कौवे की ही बात कर लो तो उसमें कोई हंसी की बात नहीं है कि अगर मैं कहूं कि कभी कभी उसकी आवाज भी अपना एक स्थान रखती है, उसकी भी अपनी एक जगह है। तो कोई ये आशा नहीं कर सकता कि अस्तित्व में केवल कोयलें ही गाएंगी। कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ कम अच्छा बोलते हैं, कुछ चुप रहते हैं, कुछ अच्छे वक्ता होते हैं, कुछ अच्छे श्रोता होते हैं, किसी का चेहरा बहुत सुंदर है, अलग अलग चीजें। और तुम जब अपने भीतर ढूंढने निकलोगे तो तुम्हें अपने भीतर भी कई सारी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो बिल्कुल अद्वितीय है, जो किसी से नहीं मिलती। अस्तित्व सभी के अंदर वो अद्वितीयता डालकर ही भेजता है। कोई भी इतना व्यर्थ नहीं है कि उसके भीतर ऐसा कुछ न हो जो केवल उसी के भीतर हो, और तुम अपनी अंतर यात्रा में उसे ढूंढते हो, उसे उद्घाटित करते हो। फिर लोगों का साथ एक आनंद की यात्रा बनता है। अनंत पथ के इतने मित्र हैं, सब अलग अलग, और सबके अलग अलग होने में ही ये यात्रा सुंदर बनती है। अन्यथा ये यात्रा बिल्कुल बेरंग हो जाएगी, बिल्कुल दूर हो जाएगी। कभी कभी मुस्कान भी जरूरी होती, कभी कभी आंसू भी जरूरी होते। हमेशा मुस्कुराते रहोगे तो होंठ थक जाएंगे। कभी कभी आंखों को भी ताजगी की जरूरत होती। तो कभी जब तुम देखते हो कि तुम्हारी आंखों में आंसू और किसी की होंठ पर मुस्कान, तुलना खड़ी हो जाती, तुम्हें लगता है कि ऐसा कैसे, मेरी आंख में आंसू और दूसरे के होंठ पर मुस्कान, कहीं मैं कुछ चूक तो नहीं रहा हूं? नहीं, कहीं कोई कुछ चूकता नहीं। ये सहज ढंग है जीवन का, सब कुछ ठीक समय पर जरूरी होता है। तो जब तुम्हारी आंख में आंसू हो तो अपने आंसू का सम्मान करो, उसके प्रति अपना सुंदर भाव रखो और उस आंसू के साथ मित्रता रखो। और जब तुम्हारे भीतर उदासी हो उसके साथ भी मित्रता रखो। और जब तुम्हारे भीतर प्रसन्नता हो तो प्रसन्नता से मित्रता करो, अपनी मुस्कान से मित्रता करो। एक साधक को बस एक ही बात सीखनी है कि उसके भीतर जो कुछ भी उठता है, जो कोई भी भाव आता है, वो उससे एक मैत्री साध लेता है। उसके प्रति कोई वैर भाव नहीं, कोई विरोध नहीं। ये नहीं कि ये भाव नहीं होना है, ये होना है, इसको चुनना है, इसको नहीं चुनना है। वो एक चुनाव रहित दशा में हो जाता है और जो कुछ भी उसके भीतर उठता है उसका सम्मान करता है, वो उसका अपना है। जैसा भी है, जो उठा है उसके भीतर से, उसके प्रति एक सम्मानजनक भाव। और तभी तुम
रूपांतरण से गुजरते हो। अगर अपने भीतर उठते किसी भाव के प्रति तुम असम्मान पूर्ण हो जाते हो तो वो भाव दमित हो जाता है। और दूसरों की ओर देखने से पहले जब अपनी ओर देखेंगे तो कई सारी चीजें दिखाई देंगी। तुम भी तो कितना बन के घूमते हो, कितनी कोशिश तो करके दिखाते हो कि तुम जैसे नहीं हो वैसे दूसरों को दिखा दो। तो दूसरे भी इसी में लगे हैं, कुछ ज्यादा अभिनय कुशल हो जाते हैं, कुछ कम अभिनय कुशल रह जाते हैं। तो दूसरों की प्रसन्नताओं से भी भ्रम में मत पड़ो और दूसरों की सफलताओं से भी भ्रम में मत पड़ो। हर व्यक्ति के भीतर जो उसका अहम काम करता है वो पूरी की पूरी कोशिश करता है कि दूसरों को भ्रम में डाल दे। और कभी कभी जब तुम इस सारी प्रक्रिया के बीच सजग हो जाते हो तो तुम्हें हैरानी होती, इससे कुछ हासिल भी तो नहीं होता। तुम निकले, अपना एक चेहरा ओढ़कर लोगों के बीच से गुजरे, लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा की, तुम वापस घर लौट आए, तुमने अपना चेहरा उतार कर रखा, तुमने दूसरा चेहरा लगा लिया, लेकिन तुम वही के वही रहे, कोई अंतर नहीं पड़ा। तो चेहरे बदलते रहने से जिंदगी बदलती नहीं। हमें सारे चेहरे उतार कर उन चेहरों के पीछे जो मौलिक चेहरा है, जो चेहरा तुम्हारे जन्म के पहले भी होता और तुम्हारी मृत्यु के बाद भी होता, उसे ढूंढना होता है। और ऐसा तभी होता है जब तुम अपने जीवन को एक अभिनेता की तरह से लेते हो, अभिनय करते हो और जानते हो कि तुम अभिनय कर रहे हो। तुम अलग अलग भूमिकाओं में अपने जीवन को जी रहे हो। कुछ भूमिकाएं समाज ने दे दी हैं, कुछ भूमिकाएं तुम्हें प्रकृति ने दे दी हैं, कुछ भूमिकाएं तुमने स्वयं अपने लिए गढ़ ली हैं, लेकिन हर जगह एक अभिनय है। और जब अभिनय हो तो बेहतर है कि अनंत पथ का मित्र कुशल अभिनेता हो। कोई आवश्यकता नहीं कि अभिनय भी करो और फ्लॉप अभिनय करो। अभिनय करो तो कुशल अभिनय करो, अच्छा अभिनय, लेकिन अंदर अपने जानो कि ये अभिनय है। लोग भी ऐसा कर रहे हैं और कभी कभी अभिनय करते करते वो भूल जाते हैं कि वास्तविकता क्या है। कभी कभी तुम एक चेहरा ओढ़ते हो और लोगों से संबंध निर्मित करते हो और वो तुम्हारे उस विशेष चेहरे को पोषण देते हैं, उसे नरिशमेंट देते हैं, फिर तुम शिकार हो जाते हो अपने चेहरे और चेहरे से निर्मित संबंधों की प्रक्रिया से। अब तुम्हें वो लोग आवश्यक है। अगर कोई तुम्हारी व्यर्थ की प्रशंसा करता है तो तुम उसके पास बार बार जाना चाहते हो। जो लोग पहली बारी अक्सर प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं और प्रेम की ऊंचाइयों में नहीं उठ पाते, तो वो जिन बातों का शिकार होते हैं वो बड़ी छोटी छोटी बातें। कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, कोई तुम्हारे चेहरे की प्रशंसा कर रहा है, कोई तुम्हारी आंख की प्रशंसा कर रहा है, कोई तुम्हारे होंठ की, और फिर तुम पहली बार अपने घर आके अपनी आंखें देखते हो, अपने होंठ देखते हो, तुम्हें लगता है अच्छा इतने सुंदर थे, मैंने कभी गौर से नहीं देखा था। अब तुम्हें वो व्यक्ति भी जरूरी होता है जो तुम्हें बार बार ये याद दिलाता रहे, और कभी वो याद दिलाना बंद कर देता है या झगड़ा हो जाए और कहे कि ये तुम्हारी आंखें और ये सुंदर, तो तुम्हें यकायक विश्वास नहीं होता। तुम्हें लगता है कि यही व्यक्ति तो कहता था कि मेरी आंखें कितनी सुंदर हैं, मेरी आवाज कितनी सुंदर है, आज कहता है तुम्हारी आवाज और तुम्हारी आंखें ने मेरे जीवन में पूरा विश्व घोल दिया। तुम अपनी छवि भी दूसरों के माध्यम से बनाते हो, इसीलिए दूसरों से इतना मोह है। तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे पति पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे और निकट के लोग तुम्हारी छवि गढ़ देते हैं, जो छवि तुम्हारी है नहीं। तुमने उस छवि को जन्म नहीं दिया है अपने भीतर से, इसीलिए तुम उस छवि को लेकर बहुत आतंकित और बहुत ही सतर्क रहते हो। हर व्यक्ति
साधक बाहर से निर्मित की गई हर छवि को तोड़ देता है, उस छवि के प्रति खेल पूर्ण हो जाता है। वो बनती है, बनी रहती है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, मिटती है, टूट जाती है, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता। वो अपने भीतर से अपनी वास्तविक छवि को उकेर रहा होता है। और अपनी छवि को उकेरना थोड़ा कष्ट साध्य है, लेकिन वो कष्ट भी चुनने जैसा होता है। जैसे तुम्हारे भीतर एक अंगड़ पत्थर है और तुम उस पत्थर को छीने और हथौड़ी से तराश रहे हो। सद्गुरु तुम्हारे लिए यही काम करता है। कई बार उन छेनियों और हथौड़ियों का उपयोग तुम स्वयं नहीं कर पाते, तब फिर उनका उपयोग वो करता है। तो सद्गुरु के सामने जब हो तो तुलना वगैरह की बात भूलकर चुपचाप खड़े रह जाओ, और अगर कुछ छेनियां और हथौड़ियां तुम्हारे ऊपर चलें तो उनका स्वागत करो। फिर व्यर्थ के पत्थर टूटकर गिरेंगे और तुम्हारे भीतर से तुम्हारी जो वास्तविक मूर्ति है वो उभर कर सामने आएगी। सद्गुरु के साथ, संबुद्ध मित्र के साथ संबंध रखने का एक ही तरीका है कि उसे अपना काम करने दो और तुम बाधा मत डालो। वो तुम्हें अपना जैसा बनाने के लिए काम नहीं कर रहा है, वो तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए काम कर रहा है। तुम जैसे हो, तुम्हारे भीतर जो अद्वितीयता है, वो अनुसरण नहीं सिखाता, वो रूपांतरण सिखाता है। और रूपांतरण सदैव संभव है जब तुम अपने भीतर लौटने के लिए तैयार हो। और बाहर का जगत जैसे मैं कहता हूं, तुम्हारा अपना होना भी बाहर का उतना ही जगत है जितना और लोग दिखाई देते हैं। तुम भी अपने से उतने ही दूर आ गए हो। ऐसा नहीं कि लोग तुमसे दूर हैं, तुम भी अपने से दूर आ गए हो। तो निकट आने के लिए तुम हमेशा तैयार हो। और तुम्हारे पास कोई बना बनाया ढांचा नहीं है, तुम्हारे पास कोई बना बनाया मानचित्र नहीं है कि ऐसा होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए। जीवन जब तक ज्ञात के जगत में चलता है बहुत कुछ तय होता है, फिर जैसे ही वो अज्ञात की ओर मोड़ता है, तुम्हारे सारे नक्शे और तुम्हारे सारे आयोजन वहां से हट जाते हैं। फिर वो अपने आप अपना पथ गढ़ने लगता है, अपने आप अपना मार्ग निर्मित करने लगता है। थोड़ी दूर तक तो तुम्हारे अनुमान और तुम्हारी आशाएं और तुम्हारे विचार, तुम्हारी सीखी हुई बातें, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब काम आएगा। लेकिन जब और आगे तुम बढ़ोगे तो तुम्हें इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों को भी तुम्हें छोड़ देना है, अज्ञात का स्वागत करना है, और फिर वहां से रूपांतरण घटेगा। तुम अपने होने में आनंदित होगे। तुम्हारे प्रसन्न होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होगी। ये कितना विचित्र है कि तुम्हें आनंदित होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत होती है। ऐसा क्यों? और जब ऐसा होता है तो तुम एक दूसरे का शोषण भी प्रारंभ कर देते हो, एक दूसरे के ऊपर मालकियत भी तुम करने लगते हो, पजेसिव हो जाते हो। क्योंकि अगर तुम्हें कहीं से आनंद मिल रहा है और वो व्यक्ति, उस पर तुमने मालकियत नहीं की, उसको तुमने पजेस नहीं किया, तो कहीं वो आनंद कहीं बाहर ना चला जाए। इसीलिए संबंधों में एक दूसरे के ऊपर हावी रहते हो। कुछ लोग सद्गुरुओं के ऊपर भी हावी होने की कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति के प्रति एक साधक बाहर से तो शब्दों का उपयोग करे, लेकिन ये मेरा है, ये उसका है, ये सारे शब्द हटा दे। हर व्यक्ति अपने जैसा है। तुम किसी को देखते हो और तुम कहते हो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा ये है, तो वो
फिर तुम एक छवि के साथ व्यवहार करते हो, तुम व्यक्ति के साथ फिर व्यवहार नहीं करते। तुम्हारी आशाएं भी फिर तुम्हारी उस छवि के अनुसार हैं, व्यक्ति के अनुसार नहीं। ये बड़ी समस्या है। कुछ गुरु लोग भी जो बड़ी जल्दी करते हैं अपने शिष्यों को शिष्य बनाने की, और शिष्य बनाया नहीं जाता, या तो तुम बन जाते हो या नहीं बनते हो। मेरे बनाने से शिष्य थोड़े ही बन सकते हो। शिष्य का अर्थ होता है सीखने की क्षमता से भरा हुआ। अगर तुम सीखने की क्षमता से और झुकने के व्यवस्था से भरे हुए हो तो तुम शिष्य हो। मैं तुम्हें स्वीकारूं या न स्वीकारूं, मैं मानूं या न मानूं, एक गुरु शिष्य निर्मित नहीं करता, ऐसे ही शिष्य भी गुरु को निर्मित नहीं करते। गुरु भी अस्तित्व की घटना है, वो होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। वो किसी के बनाने से या बनने से नहीं होता। ऐसे ही शिष्य भी होता है, वो घट जाता है, प्यास उसे घटा देती है। फिर गुरुओं और शिष्यों के बीच भी तुलनाएं चल निकलती। कोई शिष्य अच्छा शिष्य और बड़ा शिष्य जान पड़ता है, कोई गुरु अच्छा गुरु और बड़ा गुरु जान पड़ता है। न कोई अच्छा शिष्य और बड़ा शिष्य होता है, न कोई नया और पुराना शिष्य होता है। या तो तुम शिष्य हो या नहीं हो। ऐसे ही कोई गुरु भी बड़ा गुरु और छोटा गुरु नहीं होता, या तो वो गुरु है या नहीं है। छोटे बड़े की वहां कोई गुंजाइश नहीं। बुद्धत्व थोक में आता, एक साथ आता है, वो किस्तों में नहीं आता। ये अभी 4 किस्तें आ गई और 2 बाकी हैं, तो फिर वो पूरा बुद्ध हो जाएगा। अगर आ गया है तो पूरा का पूरा आ गया है, नहीं आया है तो बिल्कुल भी नहीं आया है। अभी वो साधक है, तुम्हारे साथ चल रहा है, और जब बुद्धत्व घटेगा तो पूरा का पूरा घटेगा। एक साथ बांध टूट जाता। तुलना इसीलिए नहीं हो सकती। तुम जैसे हो सकते हो वैसे ही हो सकते हो। दूसरा भी जैसा हो सकता है वैसा ही हो सकता है। इस तथ्य का पूरा स्वीकार, और फिर जीवन एक उत्सव बन जाता है। तुम भिन्न भिन्न ढंग से चलते हो और आनंदित रहते हो। तुम भिन्न भिन्न विचार रखते हो, एक साथ रहते हो, प्रसन्न रहते हो। तुम्हारे विचारों में भिन्नता है, तुम्हारे भावों में भिन्नता है, लेकिन कोई टकराव नहीं। तुम स्वीकार करते हो तुम्हारे भाव भिन्न हो सकते हैं, तुम्हारे विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारा हृदय तो फिर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारी जो अंतस की धारा है, हमारे अंतरतम से जो प्रेम की धाराएं निकल रही हैं, उन्होंने हमें जोड़ा हुआ है। और हम विचारों, भावों, स्थितियों, व्यक्तित्वों और चेहरों की भिन्नता के बावजूद भी एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। जीवन एक ऑर्केस्ट्रा की तरह से होना है। बांसुरी अलग बांसुरी की तरह से बजनी है, तबला अलग तबले की तरह से बजना है, पियानो अलग पियानो की तरह से बजेगा, ड्रम ड्रम की तरह से बजेंगे। बांसुरी ड्रम की तरह से बजने की कोशिश करेगी तो कैसे होगा? ड्रम बांसुरी नहीं बनेंगे, सब अलग अलग। और सारे भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों में भिन्न भिन्न जो उनकी अभिव्यक्तियां हैं, उनके बीच में बस जो ढूंढना है वो एक समझौता, एक लय। एक साधक यही तो कर रहा है, वो पूरे जीवन से एक लय ढूंढ रहा है। व्यक्ति के जीवन में जो दुख है वो यही है कि उसकी लयबद्धता टूट गई है अपने आप से, अपने शरीर, मन और अपनी चेतना से, अपने आसपास की प्रकृति से, अपने आसपास के मित्रों से। उसकी जो लयबद्धता है, जो प्रकृति में इनबिल्ट है, वो टूट गई। इसीलिए जीवन में उदासी है, दुख है, परेशानी है। साधक फिर से उस लयबद्धता का आविष्कार कर रहा है। और जब लयबद्धता का आविष्कार करते हो तो भिन्नता बड़ी ही रोचक, रोमांचक और आनंदित करने वाली हो जाती है। फिर तुम एक जैसे की तलाश नहीं करते।
फिर वो संबंध बहुत सुंदर हो जाते हैं जहां दो विपरीत लोग एक साथ आ जाते हैं। तुम एक दूसरे को अपने रंग में ढालना नहीं चाहते, एक दूसरे को अपने रंग में ढालने की कोशिश ही तब होती है जब तुम आंतरिकता से चूक जाते हो। जो इंटेरिटी है, इनर स्पेस है, जब तुम उसको नहीं देख पाते, जब तुम उस आंतरिकता को, उस इनर स्पेस को अनुभव करने लगते हो अपने भीतर, तो तुम्हें दूसरे के आंतरिक जगत का भी सम्मानजनक भाव अपने भीतर से उठना प्रारंभ हो जाता है। और इतना सब कुछ हो जाता है कि तुलना रहती ही कहां पर है। जो लोग अब तक इस तरह से आ गए हैं वो तो ये सारी बातें अपने जीवन में उतारे हैं, और वो मित्र जिनके आसपास छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो कोशिश करें कि उन्हें कोई तुलना नहीं दे। ना तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे जैसा होना है, तुम्हारे महापुरुषों के जैसा भी उन्हें नहीं होना है, उन्हें किसी के जैसा नहीं होना है। उन्हें केवल एक गहरा आत्मबल, उनको एक प्रगाढ़ संकल्प देना है, उनको एक सजग दृष्टि देनी है कि अपने जीवन की दिशा खुद ढूंढकर अपने जैसा हो जाना है। फिर तुम देखो कितना सौंदर्य इस जगत में बरसता है। तो जिनके पास प्रयोग करने की अपॉर्चुनिटी अस्तित्व ने दे दी है वो तो प्रयोग करेंगे, और जो इतनी दूर तक आ गए हैं वो और गहरे संकल्प से प्रयोग करेंगे, और फिर सारी तुलनाएं क्षण भर में तिरोहित हो जाती हैं और पूरा जीवन एक आनंद और उत्सव का नृत्य बन जाता है।